सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। तो इसमें हम इसको बताने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 से देखने आए होंगे उनको थोड़ा बहुत तो डाउट होगा। उस डाउट को क्लियर करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट, थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज 12.3 का इंट्रो। आप जानते हो कि इसको हम क्या कहते हैं? एक सर्कल कहते हैं। अगर इसका सेंटर O है और रेडियस स्मॉल r है तो आप क्या बोलोगे कि एरिया ऑफ सर्कल होगी पाई r स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगी 2 पाई r। फिर हमने आपको बताया था कि एक सर्कल है, ये जो दो पॉइंट को टच करती है सर्कल को, उसको बोलते हैं हम कॉर्ड। सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड होता है डायामीटर। मान लो ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है हमारे पास? डायामीटर है। और डायामीटर को हम कहते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। फिर हमने बताया था कि मान लो ये कॉर्ड है और ये वाली पोर्शन जो है आर्क है, और ये पॉइंट मान लो सी है, तो ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है, जहां पे ए सी बी जो है एक आर्क है, जो कि छोटा आर्क है, माइनर आर्क है। देखो ना, आर्क मतलब क्या हुआ? अगर हमने बोला कि 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो ऐसे आर्क लेते हो आप, इसी आर्क को पूरा कंप्लीट कर दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो वो छोटे से पार्ट ऑफ सर्कल को हम आर्क कहते हैं। तो इस आर्क का ये छोटा सा पार्ट ए सी बी है, तो माइनर आर्क। और यहां पर पॉइंट अगर डी दे देते हो आप और ए डी बी को कंसीडर करते हो, तो ये क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। फिर हमने आपको बताया था कि मान लो ये छोटा सा आर्क है और ये कॉर्ड है, इसके बीच में बनने वाली जगह को आप कहते हो सेगमेंट। एंड क्योंकि ये छोटी आर्क से बनी है एसीबी, इसीलिए माइनर सेगमेंट। उसी तरह ये वाली जगह को भी आप बोलोगे सेगमेंट, क्योंकि ये मेजर आर्क ए डी बी से बनी है, तो इसीलिए मेजर सेगमेंट। फिर हमने बताया था कि डायमीटर में से बनने वाली कोई भी एंगल सर्कल पे बनेगी तो वो हमेशा 90 डिग्री होगी, इधर बने या इधर बने। ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। फिर बताया था हमने कि मान लो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, ये पॉइंट A है, रेडियस OA एंड OB। OA और OB रेडियस है, और ये पॉइंट मान लो C है, तो ACB क्या है हमारे पास? माइनर आर्क। तो कॉर्ड और माइनर आर्क से बनने वाली सेगमेंट और रेडियस और माइनर आर्क से बनने वाली को हम बोलते हैं सेक्टर। क्योंकि ये माइनर आर्क से बना है इसलिए माइनर सेक्टर। उसी तरह ये वाला पोर्शन, ये पॉइंट को अगर डी दे दो तो O A D B O, ये वाली पोर्शन को बोलोगे आप सेक्टर, क्योंकि ये मेजर आर्क से बना है इसलिए मेजर सेक्टर। फिर हमने आपको बताया था कि ये एंगल आपके पास हमेशा गिवन होगी। सपोज ये एंगल आपके पास गिवन है 60 डिग्री, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिखोगे, एरिया अगर निकालना होगा तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर सेक्टर का सरकमफ्रेंस निकालना होगा, एरिया ऑफ सर्कल है ये और एरिया ऑफ सेक्टर है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ये और सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर निकालना होगा, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे। जब अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोलेगा तो थीटा की जगह 60 डिग्री यूज करोगे, जो यहाँ पे गिवन होगा 60, 30, 40 जो भी गिवन है। और अगर आपको मेजर आर्क के लिए कहेगा तो 360 में से जो एंगल गिवन है उसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 300। उसी तरह यहाँ पे माइनर आर्क के लिए 60 डिग्री और मेजर आर्क के लिए 300। अब बोलोगे सर ये थीटा अपॉन 360 डिग्री क्यों डाला? अगर मान लो आपको थीटा अपॉन 360 डिग्री की जगह, थीटा की जगह अगर 60 डिग्री डालते हो माइनर आर्क के लिए, तो ये 360 अपॉन 360 कैंसिल 16, यानी 16 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी ये बताता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरे सर्कल का 1/6 पार्ट है, जिसकी मदद से, और 1/6 पार्ट कैसे निकाला? थीटा अपॉन 360 डिग्री की मदद से। और अगर मेजर आर्क में 300 डालते तो 300 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 0 ये 0, 6 5 जा 6 6 जा, यानी ये था 5/6 पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल।
और इसकी मदद से हमने आपको बताया था कि ये सारी चीजों को आपको समझना है, तो हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये सारी चीजें अगर आप जानते थे तो ठीक है, 2 मिनट आप स्किप कर सकते हो। अगर नहीं जानते थे तो जो बच्चा यहां से शुरू करने आया होगा उसको हमने ये बातें समझा दी। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन 6 पे। इस क्वेश्चन 6 में एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है। क्या समझना है देखना, हम बताते हैं आपको। धीरे धीरे से आप चीजों को पकड़ लोगे और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अगर मान लो हमारे पास, पहले समझना, क्वेश्चन 6 पढ़ने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और मान लो ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, हमने बोला कि इसकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, हमने एक्स मान लिया, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब हमने बोला यहां से हमने एक हाइट ड्रॉ की। हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है, सीधी लाइन, ये पॉइंट डी है। तो हमने बोला इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए डी is the height and the height of an equilateral triangle ABC behaves as a median, अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें अगर आप हाइट ड्रॉ करते हो तो वो मीडियन की तरह भी बिहेव करता है, मतलब BD इज इक्वल टू BC भी हो जाता है एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई एक हाइट ड्रॉ करते हो तो वो उस जिस पे गिरती है, जिस पे इंक्लाइंड होती है, उसको बराबर बराबर भागों में बांटती भी है और साथ साथ 90 डिग्री की एंगल भी बनाती है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि सपोज मान लो एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर में कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उस सर्कल के अंदर में अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, और अगर आप मान लो इसका सेंटर यहां O है, अगर आप हाइट ड्रॉ करते हो और वो हाइट सेंटर से पास करता है तो ये सारी चीजें तो होगी ही होगी, साथ ही साथ ऑल्सो ये दिया जाएगा कि OA इज टू OD इज 2:1, मतलब जो रेडियस है वो जितना भी है उसका आधा OD की वैल्यू होगी। तो अगर किसी का रेडियस मान लो OA क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है, अगर मान लो किसी का रेडियस OA बराबर दिया गया है 32 सेंटीमीटर, तो OD क्या हो जाएगा, ये जितना है उसका आधा OD होगा। कहता है ये रूल होता है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर में है और उसकी जो हाइट है या मीडियन है, जो दोनों एक ही चीज होती है, अगर सेंटर से पास करती है तो वो 2:1 पे डिवाइड करेगी, मतलब जितना रेडियस है उसका आधा ये बचा हुआ पार्ट OD होगा। यानी OD बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में है। देखो तो OA इज टू OD इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर इज टू 16 सेंटीमीटर, दैट इज 2:1, 16 1 जा 16 2 जा, तो यानी 2:1 के रेशियो में होने के लिए उसको हाफ होना होगा। ठीक है सर। अब मान लो और हाफ होना होगा और ये पूरे को आपने x माना था, तो ये BD जो है ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों बराबर x/2 हो जाएगा, इस पूरे का आधा ये x/2 हो जाएगा। और यहां से अगर आपको कोई बोलेगा AD की वैल्यू बताइए तो आप बोलोगे OA प्लस OD, AD बराबर OA प्लस OD। OA है 32 सेंटीमीटर और OD है आपके पास 16 सेंटीमीटर, दैट इज 48 सेंटीमीटर। यानी इन दो कॉन्सेप्ट की मदद से कि अगर एक हाइट ड्रॉ करते हैं तो वो हाइट भी होगी और मीडियन भी होगी। मीडियन मतलब जिस पे गिरेगी उन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगी, और अगर सर्कल से पास करती है तो जितना रेडियस का वैल्यू होगा उसका आधा जो बचा हुआ पोर्शन है जो BC को टच कर रहा है, दैट इज OD, वो उसका आधा होगा। ये दो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। कहता है इन अ सर्कुलर टेबल ऑफ कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर टेबल का कवर है, एक टेबल है उस पर एक सर्कुलर कवर बिछाया है हमने जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर। और डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बीच में एक ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती है, उसके अलावा उसके चारों तरफ बचा हुआ क्या है हमारे पास, डिजाइन है।
एज शोन इन द फिगर 12.124। ये हमारे पास 12.24 का फिगर है। एक सर्कल है, सर्कल के बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर उस पूरे सर्कुलर रीजन पे कुछ ना कुछ डिजाइन बना हुआ है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। आपको निकालना है एरिया ऑफ द डिजाइन। ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो, इस पार्ट को इरेज करते हैं। अब अगर यहां से आप डायरेक्ट देखो, हमने जान से यहां पे 32 का ही एग्जांपल लिया था ताकि आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाए। अब अगर आपसे कोई बोले एरिया ऑफ डिजाइन या शेडेड रीजन, दोनों एक ही बात है। कहता है एरिया ऑफ डिजाइन या शेडेड रीजन निकालिए, तो आप क्या बोलोगे? सर एक काम कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दीजिए और उसमें से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी को माइनस कर दीजिए। देखो तो ये सर्कल का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ, ये बचा हुआ और ये बचा हुआ का एरिया आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। यहां से हमने पाई की जगह डाल दिया 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारे पास 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 32 सेंटीमीटर माइनस नीचे लिख देते हैं √3/4। अगर हमें साइड की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो तो यहां पर एडी हमारे पास निकल गया है क्या 48 सेंटीमीटर। हमने वो सेम एग्जांपल लेकर आपको समझा भी दिया है। और बीडी है हमारे पास x/2, क्योंकि बीसी टोटल है हमारे पास x, तो उसका आधा ये हो गया। अब देखो तो ये इन ट्रायंगल ए बी डी में ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस होगा। तो आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। लिख सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी की जगह एक्स स्क्वायर, ए डी की जगह अभी आपने पाया 48 का स्क्वायर प्लस बी डी की जगह अभी आपने पाया x/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये पोर्शन इरेज करें या क्वेश्चन इरेज करें? क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बारे में आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब हमें अगर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाए तो हम आसानी से बना सकते हैं। यहां से हमारे पास इसको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस x²/4, x/2 का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो x²/4। इसको इधर लाओगे तो x² माइनस x²/4, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, इज 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 48 सेंटीमीटर। यहां से आ जाएगा 4x² माइनस x²/4 इज 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 48 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 48 सेंटीमीटर। तो x और इंटू 4, ये 4 उधर चला जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 4/3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी x² की वैल्यू आई 16 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू 48 सेंटीमीटर, यानी x² की वैल्यू आई 64 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर। और x² मतलब क्या? AB स्क्वायर मतलब क्या? साइड का स्क्वायर। अब क्यों इसको स्क्वायर को तोड़ के फिर से स्क्वायर करने जाएंगे? यहाँ पे हमारे पास साइड स्क्वायर है ना, यानी AB स्क्वायर ही तो है, और AB स्क्वायर की वैल्यू आई है तो यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर की जगह पर बिना स्क्वायर किए हुए डाल सकते हैं। तो इंटू 64 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 48 सेंटीमीटर। अब यहां से आप इसको चाहो तो कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 2 4 6 जा, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 32 सेंटीमीटर माइनस 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 16 सेंटीमीटर √3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वही हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आंसर हो जाएगा। और हमें लगता है इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बारीकी से हमने धीरे धीरे करके समझाया है, पार्ट बाय पार्ट आप देखते जाओगे, आप समझ जाओगे, लास्ट में इसको सॉल्व कर लोगे। वट एवर बी द आंसर यू विल गेट, दैट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और एरिया ऑफ द डिजाइन। हमने सर्कल से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर ली, सर्कल की एरिया निकालने में तो हमें प्रॉब्लम हुई नहीं। ट्रायंगल की एरिया के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जो हमने पहले ही डिक्टेट कर दिया है। अब इसको आप नोट डाउन करो। हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसी तरह हम आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाते रहेंगे।
अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन फिगर 12.25 एक फिगर है हमारे पास, इसको हम फिर से बना के दिखाएंगे आपको। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। 7th में कहता है ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमारे पास गिवन है ABCD। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमारे पास। विथ सेंटर A, विथ सेंटर B, विथ सेंटर C एंड विथ सेंटर D, 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। मतलब A को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, उसी तरह B को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, उसी तरह C को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है और उसी तरह D को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। और हर सर्कल, 2 बचे हुए सर्कल को देखो, ये वाला सेंटर लेते हुए 2 सर्कल को टच कर रहा है, इस सर्कल को देखो तो ये 2 सर्कल को टच कर रहा है, इस सर्कल को देखो तो ये 2 को टच कर रहा है, इसको देखो तो ये 2 को टच कर रहा है, यानी हर सर्कल 3 में से 2 सर्कल को टच कर रहा है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी ये वाली एरिया जो है वो शेडेड कर दिया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब बताइए कि इसकी एरिया क्या होगी। ठीक है, ये वाले पोर्शन की एरिया क्या होगी। तो आप बोलोगे कि सर अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है ABCD, तो हम जानते हैं कि अगर ABCD स्क्वायर है तो इसका सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री होगी। अगर हम सारे चीजों को भूल जाए, सारे सर्कल को सिर्फ एक सर्कल पर ध्यान दे, तो इस सर्कल में ये वाला जो पोर्शन है वो एक, ये वाला पोर्शन देखो A ऐसे आकर ऐसे, ये एंगल ये पॉइंट A है, ये एक सेमी यानी मेजर सेक्टर बना रहा है जिसकी एंगल 90 डिग्री है। अब बात उठता है कि इसका रेडियस कितना है। तो देखो ये पूरा 14 है, तो ये वाला पोर्शन 7 सेंटीमीटर और ये वाला पोर्शन भी 7 सेंटीमीटर होगा। दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, बराबर बराबर भागों में जा रहा होगा, इसीलिए टच की बात दी गई है। अगर ये वाला पूरा 14 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। मेरी ड्राइंग में नहीं दिख रहा है लेकिन होगा, तो क्योंकि टच कर रहा है, एक दूसरे को टच करेगा तो बराबर जगह पे कट हो रहा होगा। उसी तरह अगर ये वाला 7 सेंटीमीटर है और ये वाला भी 7 सेंटीमीटर है तो टोटल 14 हो जाएगा। उसी तरह ये वाला भी 7 सेंटीमीटर और ये वाला भी 7 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा आर्क बन रहा है, ये छोटी वाली आर्क जो बन रही है, ये वाली पॉइंट, ये जो एक सेक्टर बन रहा है ये वाला, ये सेक्टर की रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एंगल है 90 डिग्री। उसी तरह एक और सेक्टर बन रहा है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एंगल है 90 डिग्री। उसी तरह एक और सेक्टर बन रहा है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एंगल है 90 डिग्री। और एक और सेक्टर बन रहा है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एंगल है 90 डिग्री, यानी सब में रेडियस सेम है और एंगल सेम है। अगर हम एक काम करें, इस पोर्शन को हटाकर सोचे, थोड़ा क्वेश्चन हुआ डायग्राम बना हुआ है, इस वाले पोर्शन को सब में से अगर हटा दे, अगर थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोचे, तो हमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमने क्या किया कि पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, दिख रहा, और उसमें से माइनस कर दिया 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। क्यों सर? क्योंकि देखो ना, सब सेक्टर का एरिया सेम आएगा, हर सेक्टर का। तो एक सेक्टर का एरिया निकालो, उसे 4 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सब में 90 डिग्री है और सब में रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब यहां से देखो ना, यही चीज हो रहा है ना कि पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया और इसकी एरिया को जोड़ दिया और पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दिया, तो ये एरिया आ गया। तो वही किया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ स्क्वायर होती है साइड मल्टीप्लाइड साइड माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ एक सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से साइड की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 14 सेंटीमीटर माइनस 4 इंटू थीटा सब जगह है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाइड रेडियस क्या है सबके लिए
7, तो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7 सेंटीमीटर। यहां से 0 से 0 कट गया, 9 4 जा और 4 से 4 मर गया, यहां से 7 से 7 मर गया, तो यहां मिला 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहां पे ऊपर में बचा 22 इंटू 7 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 माइनस 4 इज 2, 9 माइनस 5 इज 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ऊपर वाला मिटा के इसलिए समझाया ताकि क्वेश्चन को देख के समझ में अच्छे से आ जाए, प्रॉब्लम ना हो। अगर नहीं मिटाते तो आप क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज कर जाते। तो ये बोलो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया, कैसे कैसे करके हमने निकाला सारी चीजें अच्छे से। अब इसको आप नोट डाउन करो, हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसी तरह हम आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और आपको डाउट भी नहीं रहेगा। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है फिगर 12.26, ये एक फिगर है हमारे पास 12.26। डिपिसिट आर रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल प्लेट लाइन सेगमेंट इज 16 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक रेसिंग ट्रैक है, वो कुछ ऐसा है, समझना, पूरा क्वेश्चन को खोल के समझाते हैं। इधर साइड ऐसे है, इधर साइड ऐसे है, फिर ऐसे है और ये पार्ट ऐसे है। कहता है कि ये सर्कुलर ट्रैक बनता है, यानी ऐसा कुछ ट्रैक है, ये इससे मिल रहा है और ये वाला पोर्शन इससे मिल रहा है, ठीक है। इसको आगे की तरफ बढ़ा लो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ, ऐसा कुछ सर्कुलर ट्रैक है। देखना अच्छे से समझोगे क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा भी इधर उधर करोगे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको आगे बढ़ा लिया, इसको आगे बढ़ा लिया, ऐसा कोई सर्कुलर ट्रैक है। आइडिया समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब? ऐसा कोई सर्कुलर ट्रैक है। तो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द इनर प्लेट लाइन सेगमेंट, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस दी गई है 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। यहां से लेकर यहां तक की दूरी सिर्फ दी गई है 106 मीटर लॉन्ग, यानी ये भी है हमारे पास 60 मीटर, ये भी है हमारे पास 106 मीटर। और कहता है ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ये जो वाइड है, इसकी जो वाइड है, यहां से यहां तक की वाइडनेस वो 10 मीटर है, यहां से यहां तक की जो वाइड है वो भी 10 मीटर है, यहां से यहां तक की जो वाइड है वो भी 10 मीटर है, यहां से यहां तक की जो वाइड है वो भी 10 मीटर है, यहां से यहां तक की जो वाइड है वो भी 10 मीटर है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो कवर अप वाला पोर्शन है, ये जो शेडेड रीजन है, वो 10 मीटर हर जगह से वाइड है, ठीक है। अब कहता है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है इनर एज का। ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर ये और ये कितनी लंबी ट्रैक है ये बतानी है हमें, ये वाली डिस्टेंस। समझ में आ गया? अब देखो तो अगर आप निकालते हो पहला क्वेश्चन में द डिस्टेंस ऑफ द इनर एज, इनर एज का डिस्टेंस निकालते हो, यानी ये वाले पोर्शन का डिस्टेंस निकालते हो। ये वाला दिख रहा है इनर एज, दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, बाहर वाले को सबको छोड़ दो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे कि सर ये 106 है तो 106 मीटर प्लस ये भी 106 है तो 106 मीटर प्लस इधर साइड यहां से लेकर यहां तक एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का होता है 2πr/2 प्लस यहां से लेकर यहां तक भी एक सेमी सर्कल है ये वाली और इसकी भी होती है 2πr/2। किसी का भी लेंथ निकालना होता तो सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं। अगर ट्रायंगल का बोला पेरीमीटर निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, तो सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे। तो ये साइड जोड़ लिया, ये साइड जोड़ लिया, 106 106। अब ये वाला पोर्शन तो सेमी सर्कल है, डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते थे, सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ता था 2πr/2। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, उसका आधा 2। फिर ये वाला भी एक सेमी सर्कल है, इसका डायरेक्ट हम ऐड कर नहीं सकते थे तो 2πr/2। यहां से 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया। यहां हमें मिला 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस πr। देखो दोनों तरफ πr, दोनों के लिए क्या होगा निकालते हैं। पाई की जगह आप डालोगे 22/7
मल्टीप्लाई आर क्या होगा, देखो तो ये पूरा जो है ये 60 है, यहां तक 60 है, यहां तक 60 है, तो ये सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर की तरह काम कर रहा है 60 मीटर। सेमी सर्कल के लिए क्या बन रहा है, ये डायमीटर बन रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 60 मीटर अपॉन 2 दैट इज 30 मीटर, यानी 30 मीटर प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड 30 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 6 6 12 0 0 0 एंड 1 इज द कैरी 112 मीटर प्लस इन दोनों में से अगर आप चाहो देखो ना ये दोनों सेम चीज है तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड 30 मीटर। इसमें कोई दिक्कत है, इजी चीज है ना, लिख सकते हो ना आप इसको। नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, एलसीएम लोगे क्या आएगा 7, यहां 7 मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14, 1 इज द कैरी, 7 1 जा 7 एंड 1 8 एंड 7 2 जा 14 प्लस यहां ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 44 होगा इंटू 3 करोगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 1 3 2 0 आएगा। इसको ऐड करोगे तो 4 8 प्लस 2 10 एंड 4 प्लस 3 7 एंड 1 8 एंड 1 1 2 2804 अपॉन 7 मीटर नॉट स्क्वायर सर्कमफ्रेंस है इज द लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक। बोलो समझ में आया नहीं आया, ये डिस्टेंस ऑफ द इनर एज था, हमें इसका डिस्टेंस निकालना था, ये वाला ट्रैक कितना लंबा चौड़ा है इसकी डिस्टेंस। तो हमने बोला यहां से यहां तक 106 था, यहां से यहां तक 106 था, ये तो सीधा सीधा जोड़ दिया। ये सेमी सर्कल था इसके लिए 2 पाई आर, ये सेमी सर्कल था इसके लिए 2 पाई आर, ये पूरा दिया गया था 60, तो रेडियस ये डायमीटर की तरह वर्क कर रहा था तो रेडियस हो गया 30, उसको लिखा, सॉल्व क्यों नहीं दिया, 2804 अपॉन 7 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस अराउंड अलोंग द इट्स इनर एज। जो अंदर की जो हमारे पास एक ट्रैक थी उसकी डिस्टेंस मिल गई। पहला पार्ट समझ में आया, इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। अब इरेज कर दे इस पार्ट को, दूसरे पार्ट में हमसे लिख लो इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरे पार्ट में हमसे कहता है कि द एरिया, समझना क्वेश्चन को अच्छे से, द एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी ये जो ट्रैक है इसकी एरिया बतानी है हमें, इस ट्रैक की एरिया। इस क्वेश्चन को, इस फिगर को फिर से मिटाते हैं और फिर से समझाते हैं दूसरे पार्ट को, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चा देख के छोड़ देता है, तो हमने सोचा इसको अच्छे से समझा देते हैं। तो पहला पार्ट तो आप समझ गए। दूसरा में कहता है ये जो बना हुआ है ना भैया, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, फिर ऊपर से आया है और वो ऐसे मुड़ते हुए ऐसे चला गया। अब इसकी एरिया बताइए क्या होगी, इस वाले पोर्शन की एरिया बताइए क्या होगी। तो एक काम ध्यान करो, तो अगर आपको एरिया निकालना है तो देखो तो 2 रेक्टेंगल बन रहा, अच्छे से देखो, तोड़ रहे हैं फिगर को, ये रेक्टेंगल है एक और ये रेक्टेंगल है एक। पहले तो रेक्टेंगल बन रहा है, बाद में इसके पीछे सर्कुलर रीजन आ रहा है। तो अगर हमें इसकी एरिया चाहिए इधर वाले पोर्शन की और इधर वाले पोर्शन की एरिया चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि इसकी एरिया निकालते हैं पूरा, उसमें से, अच्छा चलो आराम से देखो, अच्छे से देखो, समझना, इसकी एरिया हमें चाहिए, ये वाला पोर्शन है हमारे पास 106 मीटर और ये दोनों एक साथ है, मतलब ऐसे डायग्राम को नहीं समझो, कंफ्यूज कर जाओगे, ऐसे है, फिर ऐसे है, यानी ये पूरा ऐसे टच है। पिछले वाले में हमने डायग्राम थोड़ा सा अलग बना, ऐसे है, ठीक है। अब हमें इसकी एरिया चाहिए, यही है ना, यहां से ऐसे 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 जुड़ के ऐसे है, यहां से ऐसे 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 जुड़ के ऐसे है, यहां से ऐसे 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 जुड़ के ऐसे है और यहां से जुड़ के ऐसे है। ओवरऑल तो यही है हमारा। तो थोड़ा हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये हमारे पास है 106 मीटर और ये वाला पोर्शन हमारे पास दिया गया है 10 मीटर वाइड है। उसी तरह ये वाला पोर्शन 106 मीटर और ये वाला पोर्शन है 10 मीटर वाइड। तो आप अगर इसकी एरिया निकालोगे ये वाले पोर्शन की, इसका नाम अगर कुछ दे देते हो A B C D E F G H, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रैक। अगर आपको निकालना है जो ट्रैक बना हुआ है तो क्या करोगे, पहले आप एरिया ऑफ A B C D प्लस एरिया ऑफ E F G H प्लस, गौर से समझना, अब आपको ट्रैक में इसकी एरिया चाहिए,
तो आप एक काम करो, इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालो और उसमें से इस छोटे सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। बात को पकड़ पा रहे हो? उसी तरह इस बड़े सेमी सर्कल के एरिया को निकालो, उसमें से छोटे सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दो तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। और इसी दोनों एरिया को अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका काम बन जाएगा। यानी इस पॉइंट को अगर मान लो ABCDEFGH I दे देते हो और इस पॉइंट को J दे देते हो, इस पॉइंट को IJK दे देते हो, इस पॉइंट को L दे देते हो, तो देखो तो आप कह सकते हो कि ये वाली एरिया हमें चाहिए। ये वाली एरिया हमें कैसे मिलेगी? तो देखो ब्रैकेट में हम लिखने जा रहे हैं, समझना, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, ALG माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल DK और E। एरिया ऑफ सेमी सर्कल DKE, इसको जोड़ो, इसको जो आएगा उसको जोड़ लोगे। फिर इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन तो समझ गया, और ट्रैक का एरिया निकालना है, 10 मीटर वाइड है ट्रैक। फिर इसमें जोड़ दोगे आप प्लस, फिर आप निकालोगे एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल BIH, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BIH माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BJF। और ये जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा इसको जोड़ दोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा टोटल ट्रैक का। समझना क्वेश्चन में हमने क्या बोला, हमने बोला ट्रैक हमारा कुछ ऐसा था, ये था, एकदम रफ फिगर बना के समझाते हैं। पहले हमने क्या किया कि इसको ज्वाइन कर लिया, ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। पहले ये सेमी सर्कल की एरिया निकाली यहां तक, उसमें से इस सेमी सर्कल की एरिया को माइनस कर दिया। ये सेमी सर्कल की एरिया निकाली, उसमें से इस सेमी सर्कल की एरिया को माइनस कर दिया तो ये एरिया मिल गया। उसी तरह इस सेमी सर्कल की एरिया निकाली, उसमें से इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया तो ये मिल गया। यही दोनों पार्ट हमने लिखा है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन की एरिया निकाल ली, जिसमें हमें ये पता था 106 है और ये पता था कि ये 10 मीटर वाइड है। उसी तरह हमने ये वाली एरिया निकाल ली, ये पता था कि ये 106 है और ये पता था कि ये 10 मीटर है, और सबको जोड़ दिया तो हमारा एरिया ऑफ दैट गिवन ट्रैक आ गया। बोलो क्वेश्चन समझ गया अच्छे से? एक बार और रिवाइज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी चीज हमने लिखा है उसको पार्टिकुलरली आप अच्छे से देखोगे तो समझ जाओगे कि हमने क्या किया है। अब देखो, अगर ABCD की एरिया निकालनी है तो ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी एरिया हो जाएगी लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ, प्लस इसकी भी एरिया हो जाएगी लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ, प्लस इस सेमी सर्कल की एरिया क्या होगी, बड़े वाले सेमी सर्कल की। समझना, ये जो सेमी सर्कल बना हुआ था ये वाला पोर्शन, ये कहता है 60 है मीटर, 60 मीटर है, और बड़ी वाली ट्रैक जो है, अब इसकी ये वाली पोर्शन कितनी होगी, तो ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बड़े वाले समझो, इसको इस पार्ट को समझो, रेडियस लेना है हमें। ये छोटा सा जो ट्रैक था उसमें हमें कहता है कि ये वाला यहां से यहां तक की दूरी है 60 मीटर, तो स्मॉल r हो जाता था 60 मीटर अपॉन 2 दैट इज 30 मीटर। यानी ये अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस हो जाती थी वो 30 मीटर हो जाती थी। बाहर में कहता है कि इधर भी 10 मीटर है और यहां से सेमी सर्कल बन के जाता है तो इधर भी 10 मीटर है, तो 60 में इधर का 10 और इधर का 10 ऐड कर दोगे तो बड़ा वाला जो सर्कल बन रहा होगा इस छोटे वाले के बाद में उसका पूरा डायमीटर 80 मीटर हो जाएगा। इधर का 10 मीटर और इधर का 10 मीटर और बीच का 60 मीटर, टोटल 80 मीटर। यानी बड़े वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाफ करोगे 80 का, बड़ा वाला 80 डायमीटर बन जाएगा। यानी आपके पास स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस है 30 मीटर और बिग सेमी सर्कल का रेडियस है 40 मीटर। अब यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल ALG यानी बड़ी वाली, तो आप क्या बोलोगे, सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, उसका आधा, तो 1/2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल का रेडियस कुछ और है, इस सेमी सर्कल का रेडियस कुछ और है। फिर प्लस 1/2
पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस सेमी सर्कल की रेडियस भी वही है 40 और इस सेमी सर्कल की रेडियस भी वही है 30। अच्छा, अब यहां से L इंटू बी की जगह आप क्या डालोगे, 106 मीटर इंटू 10 मीटर प्लस 106 मीटर इंटू 10 मीटर, ये दोनों सॉल्व हो गया, प्लस यहां पे डालोगे 1/2 पाई आर की जगह 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर की जगह 30 का स्क्वायर, प्लस में जो आप इसको सॉल्व करोगे वो सेम आंसर देगा, प्लस 1/2 पाई 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई 30 का स्क्वायर। 30 40 क्यों किया, क्योंकि बड़े सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल को माइनस कर रहे थे। इसको करोगे तो 1060 मीटर स्क्वायर प्लस 1060 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं तो 1/2 पाई कॉमन लोगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 1/2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू ये आ जाएगा 700, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50। ये मल्टीप्लाई होके 0 5 2 10 1100 प्लस 1100 मीटर स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम चीज आएगा प्लस 1100 मीटर स्क्वायर। अब इन सबको ऐड कर लो तो आपको 0 0 0 0 बिकेम 0 0 0 6 6 बिकेम 12, 1 is the carry, 1 plus 1 2 plus 0 2 plus 0 2 plus 1 3 1 2 3 4 4320 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रैक। ये जो ट्रैक पे दौड़ना है इसकी एरिया हमने निकाल दी। और कैसे निकाली, इसको अगर आप बारीकी से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये मेरी श्योरिटी है, अगर नहीं समझ में आएगा श्योरिटी है मेरी कि ये समझ में आनी चाहिए, नहीं आएगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार और रिवाइज कर लेना कि कैसे हमने ये सारी चीजें लिखी है। आप बारीकी से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, समझ, इसलिए थोड़ा सा 16-17 मिनट का लग गया ये टाइम। आप इसको देखो अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन फिगर 12.27, ये हमारे पास फिगर है 12.27, AB एंड CD आर two diameter of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of a smaller circle। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कि एक सर्कल है जहां इस सर्कल में एक लाइन है AB, दूसरी लाइन है हमारे पास CD जिसका सेंटर O है और ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, ठीक है। ओडी को लेते हुए डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, बी से सी को मिलाया जाता है और ए से सी को मिलाया जाता है। अब इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया बतानी है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहां से आप कह सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल विथ डायमीटर ओडी, एक ऐसी सर्कल जिसकी डायमीटर ओडी है, प्लस इसमें ऐड करेंगे। अब एक काम करते हैं कि ये वाला देखो तो ए बी सी, ये वाला पोर्शन अगर ए बी डायमीटर है तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये वाला पोर्शन को अगर आप देखोगे तो ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस पॉइंट को ये ए है ये ओ है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखना क्वेश्चन को समझाते हैं, 1 मिनट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हड़बड़ाना नहीं है। देखो हमने क्या किया कि हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो हमने तो पहले एक सर्कल का एरिया निकाल लिया जिसका डायमीटर ओडी था। हमने बोला इसकी एरिया निकालने के लिए हम उतना मेहनत क्यों करेंगे कि किसी सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उससे छोटा मेहनत करते हैं कि ए बी को अगर हम डायमीटर लेते हैं तो ए सी बी ओ एक सेमी सर्कल बन रहा,
इस सेमी सर्कल के एरिया को निकाल लेते हैं और उसमें से ए बी सी के ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो ये एरिया आ जाएगा और ये जो आएगा इससे इसको ऐड कर देंगे, कहानी बन जाएगी। ठीक है सर, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट इनसाइड एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ओ बी सी, ये पूरा एक सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एरिया ऑफ सर्कल -1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो गौर करना आप अच्छे से इस क्वेश्चन को, तो ये अगर 90 डिग्री बन रहा है, कहा गया है कि डायमीटर आपस में बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो इस ट्रायंगल की ये हाइट और ये बेस हो जाएगी, तो लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए पाई की जगह कुछ नहीं दिया गया है, तो 22/7 इंटू ओडी की वैल्यू है कहीं पे, कहीं पे ओडी की वैल्यू नहीं है, ओए की वैल्यू है। देखो तो ये सर्कल है, ये है ए बी, यहां पे ये है सी डी और यहां पर आपके पास ओए जो है ये ओ है, तो देखो तो ओए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है रेडियाई है और उसमें एक ओए की वैल्यू दी गई, यानी सारे के सारे 7 सेंटीमीटर है एज ए रेडियस। ठीक है, लेकिन इस छोटे वाले सर्कल के लिए ओडी एक डायमीटर की तरह काम कर रहा है, तो इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर अपॉन 2 होगी, क्योंकि ये बड़े सर्कल के लिए तो रेडियस है ओडी, लेकिन इस जो छोटे सर्कल ओडी को लेकर बनाया गया उसके लिए डायमीटर है, तो 1/2 इंटू यहां पे लिखोगे 7/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7/2 सेंटीमीटर। बोलो ये बात समझे नहीं समझे, बीच में फिर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पे पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल के लिए, इस सेमी सर्कल के लिए रेडियस क्या है, ये ओए है या ओए है या ओबी है और ये सब 7 सेंटीमीटर है, तो 22/7 मल्टीप्लाइड 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर अपॉन 2 जो है वो तो रहने देंगे, माइनस 1/2। हमारे पास बेस क्या है, देखो तो ओसी अगर हाइट है तो ए बी बेस है और ओए की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या है डायमीटर है, यानी ओए है 7 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या हो जाएगी 2 इंटू 7 सेंटीमीटर दैट इज 14 सेंटीमीटर। यहां पे रखोगे 14 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगी ओसी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ओसी क्या है हमारे पास, पहले नाम लिख देते हैं फिर वैल्यू डाल देंगे, तो 1/2 इंटू ए बी इंटू ओसी। बोलो यहां तक स्टोरी समझ में आई या नहीं आई, आपको दिख रहा है नीचे तक, यस दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन समझ गए कि हमें निकालना क्या है। ये हमने कैसे लगाया, पूरे सर्कल की एरिया निकाली, इस पूरे सर्कल में हमें शेडेड रीजन की एरिया निकालनी थी, ये सर्कल की एरिया निकाली, इस सेमी सर्कल की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दिया, जिसमें हमें दिया गया था कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि सी डी और ए बी परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो गई और जिसपे 90 डिग्री गिरती है वो बेस हो गई ट्रायंगल के लिए, यानी ट्रायंगल के लिए बेस हो गई ए बी और हाइट हो गई ओसी। और ए बी है हमारे पास डायमीटर, तो रेडियस है 7, तो डायमीटर हो जाएगा 14 और ओसी है हमारे पास रेडियस, तो वो हो जाएगा 7। यहाँ पे ओडी तो रेडियस था लेकिन इस सर्कल के लिए डायमीटर था, इसलिए 7/2 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, ये सॉल्व करके जो आएगा दैट वुड बी आवर आंसर और कहानी खत्म। अब यहां से देखो 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से 11 बार में कट जाएंगे, यहां पे हमारे पास बचेगा 11 इंटू 7/2 दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, यानी 11 इंटू 7 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम है, देखो यहां पे 7/2 इसलिए लिया था क्योंकि ये इसके लिए रेडियस था और यहां पर अपॉन 2 ऑलरेडी था, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास नहीं अपॉन 2 नहीं बचा, सिर्फ 77 बचा। वही सोच रहे सेम कैसे आ गया, यहां पे तो 2 कट गया ना, तो सिर्फ 77 स्क्वायर बचा। और यहां पर जब सॉल्व करोगे आप तो 1/2 इंटू ए बी की जगह है 14 सेंटीमीटर इंटू ओसी की जगह एज ए रेडियस 7 सेंटीमीटर, 2 से ये 7 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये 7 इंटू 7 यहां पे आ जाएगा -49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर
अपॉन 2 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 17 माइनस 9 इज 8 एंड 6 माइनस 4 इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे, दैट वुड बी आवर आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया। यहां पे रेडियस को हमने 7/2 इसलिए किया, पहले देखो ना, ये सर्कल ले लिया, इसकी एरिया लिखी, तो हमने बोला ओडी जो है वो रेडियस है इसके लिए, लेकिन इसके लिए डायमीटर है तो इसका रेडियस 7/2 हो गया, तो 22/7 7/2 कर लिया। फिर हमने बोला ये वाला पोर्शन, ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देते हैं। सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह इसका रेडियस क्या है, ओ ए, ओ बी या ओ सी, तो 7 × 7/2, 2 से 11 कट गया, 77 आ गया। और इस ट्रायंगल की एरिया निकालोगे तो लिखोगे 1/2 इंटू बेस इज ए बी एंड हाइट इज ओ सी। ए बी हो गया 14 एज ए डायमीटर और ओ सी हो गया 7 एज ए रेडियस, दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। इसको डाला तो 49 आ गया, 77 से 49 को माइनस किया तो 28 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट शुड बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बोलो बात समझ में आ गई। अब आते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह से अगर आप बनाते जाओगे तो चीजें आसान होती चली जाएगी और आपको डाउट नहीं होगा। आप जो भी डाउट होता है तो कमेंट वाला एज यूजुअल करते रह सकते हो आप। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि दी एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज दिस। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको अलग से अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझा देंगे फिर क्वेश्चन इरेज कर देंगे। कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना लेते हैं। यहां पे ए बी सी है, जो जो चीज दी गई है, पहले फिगर दिया गया उसको नहीं देखते। कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या जानते हो आप, ये एंगल होता है 60, ये एंगल भी होता है 60 और ये एंगल भी होता है 60, साथ ही साथ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए होता है। चलो अब कहता है इसकी एरिया दी गई है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से देखो √3 की वैल्यू कहती है ये यूज करो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो बाद में, पहले हम इसकी साइड निकाल लेते हैं। तो √3 की जगह 1.7320.5/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से डेसिमल हटाओगे तो 10 आएगा और यहां से डेसिमल हटाओगे तो 1 पे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा और 17320 कट जाएगा। ये 4 × 4 0 उधर चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास मिला साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 1 पे 1 2 3 4 0। यहां से आप साइड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, √4 मल्टीप्लाइड 1 पे 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था उसको क्यों हटाना, बचा हुआ था। देख रहे हो कैसे सॉल्व करें, √3 की वैल्यू स्पेशली कहता है ऐसा यूज करो ताकि आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो 4 बाहर निकल जाएगा 2 बन के और 4 0 बाहर निकल जाएगा 2 0 बन के, यानी यहां से आपको साइड मिल गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये पोर्शन समझ में आया। अब कहता है आगे पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, उससे हमने साइड निकाल लिया। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज अ सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हर वर्टेक्स को लेकर एक सर्कल बनाया जाता है, हर वर्टेक्स को लेकर एक सर्कल बनाया जाता है, इस वर्टेक्स को भी लेकर एक सर्कल बनाया जाता है। ये 3 सर्कल बनता है और इस सर्कल के बीच में जो जगह बचता है, समझना, फिर से ट्रायंगल को देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। पॉइंट ए को लेकर एक सर्कल आप ड्रॉ करते हो, कर लिया सर। पॉइंट बी को लेकर एक सर्कल आप ड्रॉ करते हो, कर लिया सर। पॉइंट सी को लेकर एक सर्कल आप ड्रॉ करते हो, कर लिया सर। ये यहां टच हो रहा। अब ये वाला जो जगह बचता है इसका एरिया बताइए क्या होगा। उसमें स्पेशली दिया गया है कि सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल।
यानी अगर ये पॉइंट को हम P दे देते हैं और ये पॉइंट को हम Q दे देते हैं और इस पॉइंट को हम R दे देते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं AP जो है वो कितना है, इस साइड के हाफ, और साइड है 200, यानी 100 सेंटीमीटर। ये वाला पोर्शन भी क्या है 100 सेंटीमीटर, 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 और ये वाला पोर्शन भी क्या है 100 सेंटीमीटर। कहता है जो भी सर्कल बनता है उसकी जो रेडियस है, तो देखो तो अगर ए सेंटर है तो ये तो रेडियस ही है ना, तो ये रेडियस जो है ये 100 सेंटीमीटर है। उसी तरह इसका ये रेडियस और ये रेडियस 100 सेंटीमीटर है, और उसी तरह इसका ये रेडियस और ये रेडियस 100 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि साइड ऑफ इक्विलेटरल 200 सेंटीमीटर है और उसका हाफ उसका रेडियस बनता है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को इरेज कर दे। शेडेड रीजन समझ गए, और सर्कल बनने के बाद जो जगह बचती है ये वाली, इसकी एरिया बतानी है। इरेज कर दे क्वेश्चन। अब देखो कैसे बनाएंगे। तो हमें तो रेडियस पता चल गया, अब हमें शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है। तो यहां से देखो तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अगर हम इस पोर्शन को हटा दे, जो सर्कल बना हुआ इस पोर्शन को अंदर वाला सिर्फ रखे जिससे हमें काम है, और इस पोर्शन को भी हटा दे। एक सर्कल था देखना, अब देखो तो ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है, और ये एक सेक्टर बन रहा है, और सब सेक्टर की रेडियस क्या है सेम है। तो यहां से कह सकते हो आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC माइनस तीनों सेक्टर का एरिया, यानी 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। समझे? ये सेक्टर देखो ना, ये सेक्टर का एरिया निकालो और इस सेक्टर का एरिया निकालो, दोनों सेम आएगी ना, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री, और यहां भी 60 डिग्री बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और रेडियस भी क्या है 100। तो डायरेक्ट तीनों को ऐड करने की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास गिवन था 17320.5, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 इंटू थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7, और रेडियस क्या है 100 इंटू 100, यानी 100 का स्क्वायर। यहां से ये 0 6 6 जा 3 2 जा 2 11 जा, यानी आपके पास बचा 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहां पे 11 नीचे में 11 इंटू 1 पर 00 फिर 00 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझ लो, हमें दिया गया था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसकी एरिया दी गई थी, तो एरिया की मदद से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बना लिया। कहता है A को लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, B को लेते हुए सेंटर एक सर्कल ड्रॉ करना है, और C को लेते हुए सेंटर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तीनों सर्कल ड्रॉ करने के बाद बीच में कुछ जगह बचती है, इसका एरिया बताइए। तो हमने बोला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं, उसमें से एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर एंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस कर देंगे, तो ये छोटा सा जो एरिया है हमारे पास वो मिल जाएगा। और हमने वही काम किया, बनाया, और हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कुछ ऐसा मिल गया। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? क्या किया हमने? तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 10, यानी 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन हमने इसमें बता दिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में 11, 12, 13, 14, 15, 16 6 क्वेश्चन है, उसको बता देंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12.3 एंड दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आफ्टर दैट स्टैटिस्टिक्स एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। और इस तरह से हम क्लास 10th के सारे कॉन्सेप्ट या सारे चैप्टर को एक एक करके हम आपको समझा देंगे। आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई भी डाउट होता है पूछते रहिए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।